हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। जो एमपीपीएससी का सिलेबस है 2021 का, इसमें यूनिट नंबर 6 में इकोनॉमिक का पोर्शन है जिसमें दिया हुआ है सेबी के बारे में। तो आज हम इसमें पढ़ते हैं सेबी के जो कार्य क्या होगा, उसका गठन, उसके जो हेडक्वार्टर्स है कहाँ पर है और जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ है, इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सेबी, जिसे हम हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं और इंग्लिश में इसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसकी स्थापना, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। तो आखिर ये जो स्थापना हुई है, इसके पीछे जो केंद्र सरकार है, इसकी क्या सोच थी? तो जब भारत सरकार के द्वारा आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया गया, तो इसमें उन्होंने पूंजी बाजार में जो निवेशक रहते हैं उनकी रुचि बढ़ाने और साथ में जो सेबी के गठन के पीछे का एक और कारण ये था कि जो हमारे निवेशक हैं उनके हितों की रक्षा किस तरह से की जा सके। इसीलिए जो केंद्र सरकार है उन्होंने सेबी का गठन किया। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश लाया जाता है और जिसके द्वारा सेबी को वैधानिक दर्जा दिया जाता है। मतलब जब स्थापना होती है तब यह एक वैधानिक संस्था नहीं होती है। सेबी का एक एक्ट आता है जिसमें संशोधन करके 30 जनवरी 1992 को म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट के नियंत्रण का अधिकार भी सेबी को दिया जाता है। तो पहले म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के नियंत्रण का अधिकार सेबी के पास नहीं था, लेकिन सेबी एक्ट में संशोधन किया गया 30 जनवरी 1992 को और इसके तहत म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में नियंत्रण का अधिकार भी सेबी के पास आ गया है। जो सेबी है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन इसके साथ में 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी है, जिसमें एक है कोलकाता में, दिल्ली में और चेन्नई में। तो याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वह तो मुंबई में है, लेकिन इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय है इसमें कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में यह शामिल है। जब सेबी की स्थापना होती है तब इसकी जो प्रारंभिक पूंजी होती है, ये इसकी प्रारंभिक पूंजी 7.5 करोड़ होती है, जो कि जो प्रवर्तन कंपनियां थी जैसे IDBI, ICICI, IFCI, इसके द्वारा दी गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेबी है इसकी संरचना कैसी है। तो जो सेबी है इसका जो संपूर्ण प्रबंधन है वह 6 सदस्यों की देखरेख में किया जाता है। मतलब जो सेबी है यह 6 सदस्यीय संगठन है। इसके अंतर्गत जो अध्यक्ष होता है, सेबी के जो अध्यक्ष है, उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष हो सकता है। मतलब 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। आखिर जो अध्यक्ष होगा इसकी योग्यता क्या होगी? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा नामित विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति होगा। तो इसमें हो गया एक अध्यक्ष। इसके बाद इसके 2 सदस्य भी होते हैं, 2 सदस्य जो वित्त एवं कानून के विशेषज्ञ होते हैं। यह भी केंद्रीय मंत्रालयों के ही अधिकारी होते हैं। तो जो केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी हैं, लेकिन इनमें से ये जो दोनों होंगे या तो वित्त या तो कानून, इसके विशेषज्ञ होने चाहिए। इसके बाद एक सदस्य, तो ये जो एक सदस्य होगा ये RBI के अधिकारी हो सकते हैं, या तो यहाँ पे उप गवर्नर हो सकते हैं या फिर कोई और यहाँ पर हो सकता है, लेकिन RBI का होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त इसमें 2 और सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार के द्वारा इनका नामांकन दिया जाएगा। यह क्या होंगे? 2 सदस्य जिनका नामांकन केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसका मतलब है इसमें 6 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य केंद्रीय मंत्रालयों के होंगे जो वित्त एवं कानून के विशेषज्ञ होंगे, एक सदस्य RBI के अधिकारी होंगे और 2 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामांकन प्राप्त व्यक्ति होगा। अभी जो हमारे वर्तमान में अध्यक्ष है सेबी के, यह अजय त्यागी है। अजय त्यागी का जो कार्यकाल है ये केंद्र सरकार के द्वारा अभी 18 माह का बढ़ा दिया गया है, इसलिए इनका कार्यकाल 28 फरवरी 2022 तक रहेगा। तो जो सेबी के अध्यक्ष है अभी वर्तमान में
अजय त्यागी, इनका कार्यकाल 28 फरवरी 2022 तक रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि सेबी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर S.A. दबे, जिनका जो कार्यकाल रहा है वह 12 अप्रैल 1988 से 23 अगस्त 1990 तक के रहा है। अब हम देखते हैं सेबी के कार्य क्या क्या हैं। तो जो भारतीय पूंजी है, भारतीय पूंजी व्यापार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति सेबी के पास है, मतलब सेबी को प्राप्त है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारतीय पूंजी व्यापार है इसे विनियमित करने की जो शक्ति है, वैधानिक शक्ति, वह किसके पास है। ऑप्शन हो सकते हैं RBI, सेबी, नाबार्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, सेबी होगा। साथ में किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसके पास है, तो शेयर बाजार को मान्यता प्राप्त करने का अधिकार भी किसके पास है, सेबी के ही पास है। साथ में अगर शेयर बाजार के किसी सदस्य के किसी बैठक के मताधिकार के संबंध में अगर नियम बनाना है या फिर उन नियमों में कोई संशोधन करना है, तो उसका अधिकार भी किसके पास है, सेबी के पास है। सेबी ने जो संशोधन विधेयक लाया था 2020 में, इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग पर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी अगर इनसाइडर ट्रेडिंग करता है तो सेबी के द्वारा उस पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और साथ में अगर कोई लघु निवेशक, जो छोटे निवेशक है, उनके साथ कोई धोखाधड़ी करता है कोई भी, तो उसके लिए सेबी के द्वारा 1 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर 1 करोड़ का जो प्रावधान है 1 करोड़ जुर्माने का, यह भी किया जा सकता है। तो सेबी के कार्य में क्या शामिल हो गया है कि इसकी जो हमारी पूंजी व्यापार को विनियमित करने की शक्ति भी सेबी के पास है, वैधानिक शक्ति है। शेयर बाजार, अगर कोई शेयर बाजार है उसे मान्यता देना है तो इसका अधिकार भी किसके पास होगा, सेबी के पास होगा। और सेबी क्या जुर्माना लगा सकती है, तो हाँ, सेबी जुर्माना भी लगा सकती है। इसके बाद जो हमारे प्रमुख शेयर बाजार है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।